अड़ीबा चिड़िया और बबलू चिड़ा दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। उनके खुशी का तो कोई भी ठिकाना नहीं था। वो खुशी के मारे उड़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाया करते थे और फिर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट आते थे। और वो दोनों खुश भी क्यों ना हो, उनके घर में नया मेहमान जो आने वाला था। और उसके खुश होने की वजह ये थी कि अड़ीबा चिड़िया कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली। उस अंडे से एक चूजा बाहर निकलने वाला था, इसलिए दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा खुश थे। कुछ दिन गुजरने के बाद अड़ीबा चिड़िया एक अंडा देती है और अपने शौहर बबलू चिड़िया से कहती है, बबलू जी आप कहीं जंगल से जाकर ताजा नरम और ताजा फल ले आए अपने आने वाले बच्चे के लिए। हमारे बच्चे जब अंडे से बाहर निकलेंगे तो उन्हें बहुत तेज भूख लगी होगी। वो अंडे से बाहर निकलने के फौरन बाद ही हमसे खाना मांगेंगे, इसीलिए आप जाइए जंगल और ताजा और मीठा फल लेकर आ जाइए जो बहुत नरम हो। और नरम फल लेकर ही आएगा क्योंकि हमारे चूजे बहुत छोटे होंगे, तो उनके खाने के लिए नरम फल ही बेहतर होगा, वरना हमारे बच्चों को कोई तकलीफ भी हो सकती है। फिर हंसते हुए बबलू चिड़ा अड़ीबा चिड़िया से कहता है, अड़ीबा आपकी बात तो हमें लाजमी मानना ही होगा क्योंकि आप हमारे बच्चों की माजू बनने वाली हैं। इसीलिए हम आपकी हर एक फरमाइश और हर एक चीज को पूरी करेंगे। ठीक है अड़ीबा, तो आप बैठकर अंडे को देखिए और मैं जा रहा हूँ जंगल नरम मीठे फल अपने बच्चे के लिए लाने। ऐसा बोलकर बबलू चिड़ा जंगल की तरफ चला जाता है। बबलू चिड़ा को खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। वो खुशी खुशी जंगल की तरफ जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे मिट्ठू तोता मिलता है। मिट्ठू तोते से वो कहता है, मिट्ठू भैया मेरे घर एक खुशखबरी आने वाली है। क्या बबलू भाई, क्या होने वाला है आपके घर में? मिट्ठू भैया मेरे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। अड़ीबा ने अंडे दिए हैं, उनमें से कुछ ही दिनों के बाद एक छोटे से चूजे बाहर आएंगे। इसी के खुशी में हम अपने बच्चों के लिए ताजा फल लेने जंगल जा रहे हैं। ऐसा बोलकर बबलू चिड़ा फिर आगे की तरफ चला जाता है। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद फिर बबलू चिड़ा को कबूतर मिलता है। फिर बबलू चिड़ा कबूतर से कहता है, कबूतर भैया मेरे घर में आज एक छोटा सा चूजा आने वाला है। उसी की खुशी में मैं जंगल जा रहा हूँ उनके लिए फल लाने। कबूतर भैया जब मेरे घर में चूजे आएंगे तो हम आपको भी दावत देंगे और आप हमारे घर पे जरूर आइएगा मेरे चूजे को देखने के लिए। ऐसा बोलकर बबलू चिड़ा फिर आगे की तरफ चला जाता है। बबलू चिड़ा अपने दिल में ये बातें सोचते हुए जा रहा था, न जाने कैसे होंगे मेरे बच्चे, उनकी आंखें कैसी होंगी, उनका पंख कैसा होगा, उनका कलर किस रंग का होगा। ऐसा सोचते हुए जंगल में जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक फल का दरख्त नजर आता है। बबलू चिड़ा फिर उस फल के दरख्त के पास जाता है और वहाँ से एक फल तोड़कर वापस अपने घर की तरफ लौट जाता है। इधर अड़ीबा चिड़िया बहुत गहरी नींद में सो रही थी कि तभी उनके अंडे टूट जाते हैं और अंडे टूटने के बाद उनके अंदर से एक खूबसूरत सा चूजा बाहर निकलता है। अड़ीबा चिड़िया बहुत गहरी नींद में सो रही थी, उन्हें तो कुछ भी पता नहीं था, उनके बच्चे भी बाहर निकल आए हुए थे। फिर वो बच्चे अपनी मामा को आवाज लगाते हैं, मम्मा मैं बाहर आ गया हूँ, उठे मम्मा, मैं आपको देख रहा हूँ, उठे मम्मा, उठे जल्दी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे। ऐसे वो चूजा बोलने लगता है। तभी अड़ीबा चिड़िया की आँख खुल जाती है और अड़ीबा चिड़िया अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है, उन्हें अपने गले से लगा लेती है। मेरा बच्चा आप बाहर आ गए हैं, आप किस वक्त बाहर आए हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे आपके बाहर आने का इंतजार करते करते मेरी आँख लग गई थी और मैं सो गई थी। मेरी आँखें कब से तरस रही थी आपको देखने के लिए। मेरे बच्चे को भूख लगी होगी ना, भूख लगी है ना आपको? माँ मेरे पापा कहाँ गए हैं? मुझे मेरे पापा को देखना है, जल्दी मुझे मेरे पापा से मिलवाएं। तभी बबलू चिड़ा भी फल लेकर जंगल से अपने घर के पीछे खड़ा होकर अपनी बच्ची की सारी बातें सुन रहा था। बेटा आपके पापा आपके खाने के लिए फल लाने जंगल गए हैं, वो अभी आते ही होंगे, आने के बाद फिर आप उनसे मिल लेना। मम्मा पापा को जल्दी बुलाएं, मुझे बहुत देखने का मन कर रहा है अपने पापा को।
तभी बबलू चिड़ा भी अपने घोंसले के पास आ जाता है। बेटा ये देखो, ये आ गए हैं आपके पापा, यही है आपके पापा जो आपके खाने के लिए खाना लाने जंगल में गए हुए थे। बेटा मेरा बच्चा आप अंडे से बाहर आ गए हो। कब से मुझे आपके बाहर आने का इंतजार था। अब आप बाहर आ गए हैं, हम आपके साथ खूब बातें करेंगे, आपके साथ हम जंगल में घूमने जाएंगे, हम आपको उड़ना भी सिखाएंगे। मेरा बच्चा तो बहुत खूबसूरत है। हम जैसा सोचे थे उससे कई गुना ज्यादा ही मेरे बच्चे खूबसूरत निकले हैं। इतना खूबसूरत जंगल में कोई भी पक्षी नहीं है मेरे बेटे के जैसा। अरे बा, आप मेरे बच्चे को काला टीका लगा दे ताकि उन्हें किसी की नजर न लगे। पापा मुझे बहुत भूख लगी है। आप मेरे लिए भोजन लाने के लिए जंगल गए हुए थे ना, तो फिर आप मुझे खाना दे। ये लो बेटा, ये फल खा लो आप, ये बहुत नरम और मीठा है। ये खाकर आपका जी भर जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये फल। फिर अरीबा चिड़िया के बच्चे वो फल खाने लगते हैं। अरीबा चिड़िया और बबलू चिड़ा दोनों अपने बच्चों को मोहब्बत बड़ी निगाहों से देख रहे थे। कुछ ही दिनों के बाद फिर वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब अरीबा चिड़िया और बबलू चिड़ा दोनों को अपने बच्चे को उड़ना सिखाने की टेंशन सता रही थी। वो दोनों चाहते थे कि जल्दी मेरा बच्चा उड़ना सीख जाए ताकि वो खुद उड़कर कहीं जा सके और अपनी हिफाजत चील से कर सके। उन्हें किसी चीज का कोई खौफ न हो। जब उसे उड़ना आ जाएगा तो वो खुद उड़कर भाग सकता है। फिर अरीबा चिड़िया बबलू चिड़ा से कहती हैं, बच्चों के पापा हम अब अपने बच्चों को बहुत ही जल्द उड़ना सिखाएंगे। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनका उड़ना बहुत जरूरी है। क्या मेरे बच्चे उड़ेंगे आप? हाँ पापा, मुझे बहुत दिनों से उड़ने का मन कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी उड़ना सीख जाऊँ और उड़कर फिर आप लोगों के लिए जंगल से भोजन तलाश करके लाऊं और आप लोग यहाँ बैठ कर रहें। आप लोगों ने हमें पालने में बहुत मेहनत की है, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम आपका ख्याल रखें और अब हम आपको आराम करने दें। ठीक है, तो मेरे बच्चे कल ही हम आपको सुंदरवन के जंगल में लेकर चलेंगे और वहीं हम उड़ना सिखाएंगे। सुंदरवन का जंगल बहुत बड़ा है और वहाँ की जमीन भी बहुत नरम है। सुंदरवन के जंगल में बड़े बड़े घास है। अगर आप गिर भी गए तो आपको चोट बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। हाँ बच्चों के पापा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चे को उड़ने के लिए सुंदरवन के जंगल में ही लेकर जाएंगे। हमारा बेटा पहले सुंदरवन के जंगल में ही पहली उड़ान भरेगा। फिर अरीबा चिड़िया अपने बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाती है और वो तीनों सुंदरवन के जंगल की तरफ निकल जाते हैं। ये जगह मेरे बेटे के लिए बिल्कुल सही है। मेरा बेटा पहले उड़ान इस जंगल से ही लेगा। इस बड़े पेड़ से उड़कर बेटा उस पहाड़ की तरफ जाना और अपने पंख को धीरे धीरे फैलाना, और जब आपको लगे कि मैं गिर रहा हूँ फिर आप किसी पेड़ या दरख्त के शाख पर बैठ जाना। लेकिन मेरे बेटे आप हिम्मत नहीं हारना, अपनी पूरी कोशिश करके उड़ना और संभाल के अपने पंख को फैलाना और आगे की तरफ देखना कि कहीं मेरे सामने कोई दरख्त की शाखाएं या पेड़ तो नहीं आ रहा है। नहीं तो मेरे बच्चे अगर आप टकराएंगे तो घायल हो जाएंगे और आप नीचे गिर जाएंगे। मम्मा और पापा, अब आप मुझे इजाजत दे ताकि मैं उड़ना शुरू करूं। फिर खुले आसमानों में और सनसनाती हुई हवाओं में शाम के सुहाने मौसम में अरीबा चिड़िया के बच्चे अपनी पहली उड़ान भरते हैं। वो उड़ते उड़ते जाकर एक पहाड़ पर बैठ जाते हैं और फिर पहाड़ से वापस अपनी माँ बाबा के पास आते हैं। फिर दूसरी मर्तबा उड़ते हैं और उड़कर उससे भी बड़े वाले पहाड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। अरीबा चिड़िया और बबलू चिड़ा दोनों अपने बच्चों को पहली मर्तबा उड़ते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। आयका चिड़िया वो बड़े पहाड़ से उड़ती है, थोड़ी दूर ही उड़कर जाती है कि तभी तेज हवा तूफान वाली आती है और अरीबा चिड़िया को पहाड़ की ऊंचाई से नीचे गिरा देती है। हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। अरीबा चिड़िया और बबलू चिड़ा दोनों रोने लगते हैं।
रायका के पापा, लगता है मेरी रायका उस ऊंचे पहाड़ से नीचे गिर गई है। शायद वो अब जिंदा नहीं बच पाएगी। अगर मेरी रायका उस पहाड़ से नीचे गिरी होगी तो उनका पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। रायका के पापा, आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? चलिए हम उस पहाड़ के पास चलकर देखते हैं हमारी रायका की क्या हालत है। फिर मामा चिड़िया और पापा शेरा दोनों उड़कर उस पहाड़ की तरफ जाते हैं। फिर जाने के बाद क्या देखते हैं कि रायका बहुत बुरी तरह से घायल हुई जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका पूरा जिस्म घायल हो चुका था और उसके नन्हे से जिस्म में जितने भी खून थे वो सारे के सारे बाहर निकल चुके थे और रायका बेहोश जमीन पर पड़ी हुई थी। उनकी आंखें भी बंद हो गई थी। रीवा चिड़िया और बबलू चिड़िया दोनों रायका के पास बैठकर रोने लगते हैं। बड़े शौक और अरमान से हम लेकर उसे उड़ना सिखाने के लिए आए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि पहले उड़ान में ही मेरी बेटी मुझसे अलग हो जाएंगी। बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे थे हम अपने बच्चे के लिए, लेकिन अफसोस कि मेरे बच्चे ही न रहे। तूफानी हवा को आज ही आना था। इस तूफानी हवा ने मेरे बच्चे को मुझसे अलग कर दिया है। वो दोनों पति पत्नी रायका के पास इसी तरह रोते हुए रह जाते हैं, क्योंकि रायका अब दोबारा जिंदा लौटकर नहीं आने वाली थी।